हाय एवरीवन। तो जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, लाइक बहुत सारी लिमिटेशंस रहती है, उसमें से हमने 7 रखा है कि जैसे कि अकाउंटिंग जो है वो इन्फ्लुएंस हो जाती है पर्सनल जजमेंट से, ये उसका लिमिटेशन है। अकाउंटिंग कुछ कॉन्सेप्ट्स पे और कन्वेंशंस पे बेस्ड होता है, जिसकी वजह से बहुत बार एग्जैक्टली जो होता है वो नहीं बुक्स पर आता है, और हमें उन कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे रहकर कुछ चीज़ों को उसके दायरे में ही करना पड़ता है जो कि एक्चुअल में सही नहीं होती है। अगर और जो अकाउंटिंग है वो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन देता है हमें, इस सेंस में कि अकाउंटिंग जो है वो सिर्फ एक अकाउंटिंग साइकिल की इन्फॉर्मेशन देता है, अलग अलग अकाउंटिंग साइकिल्स की इन्फॉर्मेशन देता है, ना कि पूरे बिजनेस में हमें कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है वो पता चल सकता है। जो पूरे बिजनेस में प्रॉफिट या लॉस हुआ है वो हमें सिर्फ तभी पता चल सकता है जब हम बिजनेस को बंद करेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि हमें एग्जैक्टली इस बिजनेस से फ़ायदा हुआ है या नुकसान। और उसी के साथ ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन को नहीं रिकॉर्ड करता है, क्योंकि वो मनी टर्म्स में रिकॉर्ड नहीं हो पाती है। मनी टर्म्स में ही सिर्फ अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग होती है, और जो भी चीज़ें फाइनेंशियल करेक्टर की नहीं है वो अकाउंटिंग में नहीं आती हैं। तो ये भी एक लिमिटेशन है, चाहे वो फिर कितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ की वो ना हो, वो अकाउंटिंग का पार्ट नहीं बनती है। उसी की तरह जो सिर्फ अकाउंटिंग की हेल्प से आप फ्यूचर को फोकस नहीं कर सकते हो, क्योंकि फ्यूचर तक जाते जाते प्रेजेंट में बहुत सारे चेंजेस हो चुके होते हैं ऑलरेडी। गवर्नमेंट पॉलिसी में चेंजेस हो चुके होते हैं, डिमांड एंड सप्लाई में चेंजेस हो चुके होते हैं, बहुत सारे चेंजेस हो चुके होते हैं जिनको भी मद्देनज़र रखकर हम फ्यूचर को फोकस करते हैं। तो इसके लिए हमारे पर्सनल जजमेंट भी चाहिए होता है, उसके लिए हमारे और भी डिफरेंट टूल्स चाहिए होते हैं, हमें लॉ की, टैक्स की और बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जिसकी हेल्प से हम फ्यूचर को फोकस करते हैं। और अकाउंटिंग जो है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे बेस्ड होता है, ओरिजिनल कॉस्ट। फॉर एग्जांपल, अगर हम लैंड एंड बिल्डिंग की बात करें, तो अगर हमने उसको 1 लाख पे परचेज़ किया है, क्योंकि उस पर डेप्रिशिएशन भी नहीं लगता है, तो वो हमेशा हमारे बुक्स में जब तक हम उसको बेच नहीं देते हैं वो 1 लाख रुपीज़ पे ही शो होती रहेगी। जबकि उसकी एक्चुअल वैल्यू आज के टाइम पे हो सकता है कम हो गई हो या ज़्यादा हो गई हो, पर क्योंकि हम उसे ओरिजिनल कॉस्ट पे या हिस्टोरिकल कॉस्ट पे शो करते हैं, तो हमारी वही पुरानी कॉस्ट चलती रहेगी। तो वो एक तरीके से हमें गलत एक बता रहा है, क्योंकि एक्चुअल में उसकी वैल्यू कम या ज़्यादा कुछ और है। तो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन जो है एग्जैक्टली एट दैट पॉइंट वो ऊपर नीचे होगी। और विंडो ड्रेसिंग होती है अकाउंटिंग में, मतलब अगर कोई ट्रांजेक्शन है जो हमने ईयर एंड पे किया, जानबूझ के इसी पर्पज से किया कि हम उसको इस ईयर में ना शो कर नेक्स्ट ईयर में शो कर सके। अगर परचेज किया है लास्ट में और हम उसको डेट दिखा देते हैं नेक्स्ट ईयर की, और इस ईयर हमने उसको फिर रिकॉर्ड नहीं किया, तो उससे क्या होगा, हमारा प्रॉफिट ज़्यादा आएगा। तो बेसिकली प्रॉफिट ज़्यादा या कम करने के लिए या किसी और रीज़न से हम लोग विंडो ड्रेसिंग करते हैं। ओके, तो उसी के साथ अब आज का स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक, जो कि है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, या टाइप्स बोल सकते हैं हम, सब फील्ड्स बोल सकते हैं। तो अकाउंट की बेसिकली बहुत सारी ब्रांचेस हो सकती है, बट मेजर ब्रांचेस जो अकाउंटेंसी की है वो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। लाइक जैसे मैंने पहले ही लिख लिया है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। ये पांचों अकाउंटिंग की फील्ड्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड्स हैं, ठीक है। तो अब अगर हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करें, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है? बेसिकली जो फाइनेंशियल अकाउंटेंट्स होते हैं वो प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं। प्रॉपर रिकॉर्डिंग करके जो ट्रांजेक्शन्स वगैरह रहते हैं हम उनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर, बैलेंस शीट बनाकर अच्छी तरह से प्रेजेंट करते हैं वो लोग, ताकि बिजनेस की जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है या फिर बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो पता कर सके मैनेजमेंट। और सिर्फ यही नहीं, वो लोग आगे जाकर कम्युनिकेशन का भी काम करते हैं। जो वो बुक्स बनी, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी, वो यूज़र्स में कम्युनिकेट होती है, जो कि यूज़र्स को हेल्प करती है बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस के लिए। लाइक अगर उन्हें मतलब P&L अकाउंट देख कर उन्हें पता चलेगा कि बिजनेस के कितने प्रॉफिट्स हैं, और बैलेंस शीट वगैरह देख के पता चलेगा कि हाँ, अगर इन्वेस्टर्स हैं तो हाँ, हमारे पैसे वापस मिल सकते हैं, इतने असेट्स है इनके पास, या इतना है इनके पास, वर्थ है इनकी कि हमें वापस कर देंगे। और उसी की तरह कॉस्ट अकाउंटिंग, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कॉस्ट अकाउंटिंग, तो यहाँ पर जो अकाउंटेंट्स रहते हैं वो कॉस्ट को अकाउंट करते हैं। जैसे कि मान लो हम किसी प्रोडक्ट गुड्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो उसके लिए जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है हमारी, ये अकाउंटेंट्स क्या करते हैं, वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट असरटेन करते हैं, जो कि मैनेजमेंट को हेल्प करती है कॉस्ट कंट्रोल करने में। लाइक अगर हमारी कॉस्ट अकाउंटेंट ने कॉस्ट निकाली है 5 लाख रुपीज़, बट हमें मतलब वो कॉस्ट हमारे लिए, मैनेजमेंट को लगता है कि नहीं, इससे ज़्यादा होनी चाहिए या इससे कम होनी चाहिए, या जो भी उस टाइम पे प्रेजेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये कॉस्ट होनी चाहिए, तो वो जब कॉस्ट अकाउंटेंट अपनी कॉस्ट, टोटल कॉस्ट हमें बता देगा, उसके बाद ही वो अपना जजमेंट कर सकते हैं, उसके बाद ही वो अपना कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग,
मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेसिकली मैनेजमेंट के पर्पज से होती है। तो जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट रहते हैं वो लोग क्या करते हैं, बहुत सारे टेक्निक्स और कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके अकाउंटिंग जो डेटा रहता है उसको फिर आगे फर्दर यूज़फुल बनाते हैं मैनेजमेंट के पर्पज से, लाइक जिससे मैनेजर डिसीजन मेकिंग कर सके। हमने पहले भी पढ़ा था जो अकाउंटिंग है वो मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। वो उसको 3 चीज़ों में हेल्प करता है बेसिकली। ऑब्जेक्टिव, जो मैनेजमेंट का ऑब्जेक्ट, हमने अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे, उसमें पढ़ा था कि ये मैनेजमेंट को हेल्प करता है। तो मैनेजमेंट को हेल्प किस वे में करता है कि मैनेजमेंट को प्लानिंग में हेल्प करता है, मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, और मैनेजमेंट को कंट्रोलिंग पर्पज से भी हेल्प करता है। मतलब एक्सपेंसेस या फिर जो भी चीज़ अगर मैनेजमेंट कंट्रोल करना चाहे तो जो अकाउंटिंग है वो उसको हेल्प करता है ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो बेसिकली टेक्निक्स क्या रहती है, जैसे कि मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स जो हैं वो रेशियो एनालिसिस करते हैं, या फिर बजटरी कंट्रोल, या फिर फंड फ्लो स्टेटमेंट्स जैसी चीज़ें, या कैश फ्लो स्टेटमेंट जैसी चीज़ें बनाते हैं, जिससे मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग लेने में ईजी होता है, मैनेजमेंट को प्लान करने में ऑपरेशंस को, या फिर ऑपरेशन को कंट्रोल करने में बिजनेस की ईजी रहता है। ओके, तो इसी के बाद अब जैसे टैक्स अकाउंटिंग, नाम से ही है टैक्स अकाउंटिंग। तो यहाँ जो अकाउंटेंट्स रहते हैं, टैक्स अकाउंटेंट्स, वो टैक्स पर्पसेस के लिए रहते हैं। वो टैक्स असेस करते हैं, टैक्स की अकाउंटिंग करते हैं, लाइक इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, जितने भी टैक्सेस रहते हैं यहाँ पर वो अकाउंटिंग करते हैं टैक्स अकाउंटेंट्स। ओके, अब जो नेक्स्ट फील्ड है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फील्ड है आज के टाइम पर। बिकॉज क्या होता है, सोसाइटी जो है वही हमें इंफ्रास्ट्रक्चर देती है, और उसी से हमें बहुत सारी फैसिलिटीज़, हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज और मनी, और जो बेसिकली हम जो प्रोडक्ट्स सेल परचेज करते हैं, जो भी चीज़ें होती है ट्रांजैक्शन, हम सोसाइटी के साथ ही करते हैं। तो बिजनेस की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सोसाइटी का ध्यान रखे। तो बेसिकली आज के टाइम पर क्या है, सोसाइटी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी हो गई है। वो भी चाहती है कि अगर बिज़नेस को हमारी तरफ से हेल्प मिल रही है तो हम भी चाहते हैं कि बिज़नेस हमारे लिए भी कुछ करे। तो आज जो बिजनेसेस हो गए हैं उनके लिए सबसे मेजर चीज़ वो जो ध्यान रखते हैं, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करना। तो उसके लिए वो एक्सपेंसेस करते हैं, उसके लिए वो कॉस्ट बियर करते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपनी फुलफिल करने के पर्पज से। तो उसके लिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेंट्स रहते हैं। वो लोग क्या करते हैं, अगर जैसे बिजनेस है, उसने सोसाइटी ने हेल्प की, ठीक है, अब जब बिजनेस है उसने कुछ काम किया है तो वो भी वो चाहेगा कि वो सोसाइटी को बताए कि हाँ हमने आपके लिए ये काम किया है, या फिर यूजर्स को बताए, इन्वेस्टर्स को बताए, या फिर कस्टमर्स को बताए, सबको बताए कि हाँ ये चीज़ें हम सोसाइटी के लिए हम भी करते हैं। तो बेसिकली कॉस्ट, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेंट होते हैं इनका काम क्या होता है, ये लोग आइडेंटिफाई करते हैं, मेजर करते हैं, और फिर कम्युनिकेट करते हैं जो भी बिजनेस ने कंट्रीब्यूट किया सोसाइटी को, उन चीज़ों को। ठीक है, उसके बाद जब वो कंट्रीब्यूशन करते हैं तो बेसिकली एक जो उन्होंने मेजरमेंट किया उसे बिजनेस को भी हेल्प मिलती है ये जानने के लिए कि उन्होंने कितना कॉस्ट किया और सोसाइटी से उनको कितना बेनिफिट मिला था। तो एक तरीके से कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हो जाता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉस्ट जो बिजनेस ने लगाई उसका। और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉस्ट जनरली बिजनेस किस पे लगाएगा, फॉर एन एग्जाम्पल कि अंडर प्रिविलेज लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे देगा, कुछ जैसे आसपास के जो लोग हैं उसके गरीब लोग हैं उनको फूड प्रोवाइड कर देगा, टाइम टू टाइम इन्वायरमेंट के लिए कुछ चीज़ें करेगा, आसपास पेड़ लगवा देगा अपने बिजनेस के। और जैसे कस्टमर है तो कस्टमर की सेफ्टी के लिए और कस्टमर्स के सेटिस्फेक्शन के लिए बहुत सारी चीज़ें करेगा, लाइक आफ्टर सेल सर्विसेज करेगा। और कस्टमर्स की सेफ्टी के लिए जो प्रोडक्ट्स बनाएगा वो ये सोच के बनाएगा कि अगर कस्टमर्स को यूज़ करता है तो उसको कोई प्रॉब्लम ना आए, उसको कोई इफेक्ट ना हो। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें वो कर कर बिजनेस करते हैं, और इन्हीं सबको बुक्स में फॉर्मल तरीके से उतारने के लिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग करते हैं हमारे अकाउंटेंट्स। ओके, सो बेसिकली ये 5 फील्ड्स और 5 ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग बोल सकते हैं हम लोग, जो हमने आज डिस्कस की। अब बाकी इसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए बाय।